हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडीज़ पे। जैसा कि आप सबको पता है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स जल्द ही यानी कि फरवरी महीने से शुरू होने वाले हैं और इसलिए हमारी टीम ने यानी कि ग्लोबल स्टडीज़ की टीम ने आप आपके लिए आपकी परीक्षा में छूटे हुए गैप को फिल करने के लिए जो क्रैश कोर्स लेकर आई हैं उसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं 22 नवंबर से। और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस तो चल रहे थे, लेकिन इंग्लिश की क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए अब हम लोग इंग्लिश की क्लास के बारे में थोड़ी जानकारी देख लें। इंग्लिश की क्लासेस जल्द ही आपकी शुरू होने वाली हैं, आज से शुरू हो गई हैं मीन्स। और इंग्लिश की क्लास की तैयारी करने के लिए यानी कि सब्जेक्ट इंग्लिश, विषय इंग्लिश की तैयारी पूरी करने के लिए हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना होगा। और सिलेबस में क्या है, कैसे है, कितने सवाल पूछे जाएंगे, किस तरीके के सवाल होंगे, किन किन टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों की जो मार्किंग है वो कितनी होगी, कितने अंक के सवाल किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, इसको जानने के लिए हम लोग को पहले सिलेबस को अच्छे से जानना चाहिए। क्योंकि समय कम है और कम समय में ऐसी तैयारी करनी है कि हमें ज़्यादा मार्क्स लाने में मदद मिले। अब उतना समय बचा नहीं है कि हम चीज़ों को ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, इसलिए कम समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सिलेबस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेबस में क्या क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो इंग्लिश में क्या क्या जो पेपर होता है वो किस पैटर्न पे आता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो चार भाग हैं यानी जिन चार टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसमें रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, कॉमन ग्रामर एंड ट्रांसलेशन हो गया, टेक्स्ट बुक एंड लिटरेचर हो गया। रीडिंग क्या होता है, जैसे कि आप लोग हिंदी में जानते होंगे, हिंदी में जो अपठित गद्यांश होता है ठीक उसी को हम लोग इंग्लिश में अनसीन पैसेज के रूप में रीडिंग में बनाते हैं। और राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन में पत्र लेखन, अनुवाद करना या फिर नोटिस लिखना, मैसेज लिखना, ये सब हमारा राइटिंग में आता है, चिट्ठी लिखना। फिर ग्रामर में जो हमारा ग्रामर पोर्शन है यानी कि व्याकरण का जो पार्ट है वो हम लोग ग्रामर में देखेंगे। और उसके बाद टेक्स्ट बुक यानी कि जो हमारी जो पाठ्य पुस्तिका है उससे कितने प्रश्न आएंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। टेक्स्ट बुक हम लोग जानते हैं हमारे पास जो कक्षा 10वीं के जो दो टेक्स्ट बुक हैं वो एक है पनोरमा और दूसरा जो है वो इसका सप्लीमेंट्री रीडर है। पनोरमा का ही सप्लीमेंट्री रीडर है। ये दो किताबें हैं हमारे पास जो कि हमारे पूरे जितना भी सिलेबस है उसको कवर करती हैं। फिर एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या होगा, किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने अंक के होंगे, सिलेबस का समरी यानी कि उन सारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर, उसमें से कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एग्जामिनेशन टिप्स यानी कि परीक्षा पे सुझाव हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग अपनी तैयारी आगे सुदृढ़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परीक्षा का जो पेपर है यानी कि इंग्लिश का जो पेपर है वो कैसा होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है, ये सबों को पता है। अब ये 100 मार्क्स के जो पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस किस सेक्शन से पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो होता है वो रीडिंग, जैसा कि मैंने बताया अपठित गद्यांश, अपठित पद जो होता है उससे होता है। और उसमें क्या करना होता है, कोई भी एक अपठित गद्य दिया हुआ होता है उसको पढ़कर और उससे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आमतौर पे 3 प्रश्न होते हैं, उन 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है जिसको हम लोग अपठित गद्यांश या फिर रीडिंग सेक्शन में देखते हैं। ये 20 मार्क्स का होता है। फिर हो गया राइटिंग। राइटिंग में क्या है, जैसा कि मैंने बताया, पत्र लिखना, मैसेज लिखना, नोटिस लिखना या फिर किसी भी चीज़ पे अनुच्छेद लिखना, ये राइटिंग में आता है, ये भी होता है 20 मार्क्स का। उसके बाद ग्रामर एंड ट्रांसलेशन यानी कि जो व्याकरण है और अनुवाद है यानी हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन करते हैं, ये 2 टॉपिक्स हमारे ग्रामर सेक्शन में आते हैं। ग्रामर आमतौर पे जो ग्रामर है, ग्रामर 15 नंबर का पूछा जाता है
और जो ट्रांसलेशन है वो 5 नंबर का। यानी 15 मार्क्स के ग्रामर के क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के ट्रांसलेशंस के। उसके बाद टेक्स्ट बुक से जो है, जो पाठ्य पुस्तिका है, उससे हमें 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, लेसन है, यानी पनोरमा बुक के जो भी दोनों बुक्स हैं, रीडर एंड सप्लीमेंट्री जो भी हैं, उन दोनों बुक से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 40 नंबर से हमें क्वेश्चंस एंड आंसर हो सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, या फिर वर्ड मीनिंग्स हो सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, लेकिन 40 मार्क्स के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। उसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रोस जो राइटिंग सेक्शन है, यानी कि लेटर राइटिंग, जो लिखने वाला भाग है, राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग होता है, जो कि 2 तरीके का होता है। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। सॉरी। फॉर्मल में हम लोग आवेदन, जितने भी तरीके के आवेदन होते हैं, जैसे कि प्रधानाध्यापक को, या फिर किसी जिला के मुख्यालय में, या फिर किसी भी हेड को अगर हम आवेदन लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर में आता है। और इनफॉर्मल में आता है चिट्ठियाँ। जो इनफॉर्मल है उसमें होती है चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ यानी कि जैसे कि अपने पापा को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, छोटे भाई को, या फिर किसी को जो अनौपचारिक तरीके से चिट्ठियाँ लिखते हैं, उसको हम लोग इनफॉर्मल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा नोटिस, मैसेज एंड रिपोर्ट राइटिंग। नोटिस, मैसेज और रिपोर्ट राइटिंग। नोटिस में जैसे कि अगर कोई सूचना हम आम सभा के लिए अगर कोई सूचना देना चाहते हैं, या फिर किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में कोई सूचना अगर देनी होती है, तो उस सूचना को लिखने का तरीका क्या होगा, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। मैसेज होता है जो संदेश हम एक दूसरे को भेजते हैं, उसको कैसे लिखना चाहिए। और रिपोर्ट राइटिंग, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं, उस चीज़ को अवलोकन करने के बाद जो हमारी उसके प्रति उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, वो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में लिखना सीखेंगे। फिर उसके बाद एस्से एंड पैराग्राफ राइटिंग है। एस्से एंड पैराग्राफ में क्या होता है, जैसे बचपन से हम लोग जानते हैं, गाय पे निबंध लिखना, या फिर मोर पे लिखना, या किसी भी वस्तु, किसी भी पशु पक्षी या किसी भी चीज़ पे लेख लिखना, उसको हम लोग एस्से राइटिंग कहते हैं। यानी कि निबंध लिखना और अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद छोटा भाग होता है और निबंध थोड़ा सा ज़्यादा होता है। निबंध अगर 100 शब्द में लिख रहे हैं तो अनुच्छेद 80 शब्द में लिखा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन में, ग्रामर में क्या होगा, ग्रामर में हम लोग सबसे पहले सेंटेंस करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन, यानी कि गलत वाक्य दिए होंगे, गलत सेंटेंस दिया होगा, और उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं उसको पहचान कर उसको सही करना। ये हम लोग किसमें सीखते हैं, सेंटेंस करेक्शन में। यानी कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें क्या क्या अशुद्धियाँ हैं, उसको सही करना सेंटेंस करेक्शन में सीखेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, ट्रांसलेशन है। इन सारी चीज़ों को हम लोग ग्रामर सेक्शन में पूरा करेंगे। इसके साथ ही और भी बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक हैं जो कि हम लोग उसमें देखेंगे। जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे उसमें हम उन सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो हमारे पास पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या है, प्रोस, पोएट्रीज और सप्लीमेंट्री रीडर। प्रोस क्या होता है, प्रोस होता है गद्य, यानी कि जो आपके किताब में कहानी या फिर किसी अनुच्छेद के रूप में लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग प्रोस कहते हैं। और पोएट्री कहते हैं कविता को, जो कविता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोएट्री कहते हैं। और सप्लीमेंट्री रीडर में सप्लीमेंट्री रीडर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारे पूरक पाठ्यपुस्तक में, जैसे कि उसमें जो चैप्टर्स हैं, स्पेयर द रॉड एंड द लास्ट लीफ, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। जो प्रोस है इससे कुल 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, पोएट्री से 10 मार्क्स के और सप्लीमेंट्री रीडर से 10 मार्क्स के। यानी कि ये 40 मार्क्स जो है हमें हमारे पाठ्य पुस्तिका से देनी है, इनके उत्तर पाठ्य पुस्तिका से देनी है। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम का फोकस है वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स पे और पैसेजेस पे और रेफरेंस क्वेश्चन पे। यानी कि जो उत्तर, बाकी देखो होता क्या है
कि जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, बस टिक लगाना होता है। और जो मैच द फॉलोइंग भी है वो भी हम लोग कर लेते हैं, ट्रांसलेशन भी बहुत हद तक कर लेते हैं। लेकिन जो मेन प्रश्न पाठ्य पुस्तक से पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने में हमें कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि हमें अंग्रेजी अच्छे से आती नहीं है, हमने चैप्टर ठीक से पढ़ा नहीं होता है, और जिसके कारण हमें उत्तर तो पता ही नहीं होता और उसको इंग्लिश में लिखने की परेशानी है वो सो अलग। जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो है ऑब्जेक्टिव। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्रश्न इसमें 100 पूछे जाते हैं लेकिन उसके उत्तर 50 ही दिए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 50 उत्तर जो हम लोग देते हैं, इस 50 उत्तर में शुरू के जो 50 उत्तर होंगे, जैसे अगर 1 से 100 तक अगर प्रश्न दिया हुआ है उसमें तुमने 1 से लेके 40 तक बनाया, फिर बाकी के 5-6 क्वेश्चन इधर उधर से बनाए, जैसे मान लो 62 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर, 73 नंबर या जो भी है, तो उसमें जो स्टार्टिंग से लेकर पहले प्रश्न से लेकर अंत तक जहाँ तक 50 प्रश्न होंगे उन्हीं 50 प्रश्नों को बस चूज़ किया जाता है और उसको चेक किया जाता है। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हम स्टार्टिंग के जो 50 प्रश्न हैं बस वही बनाए जो हमने पूरे अच्छे तरीके से आते हैं। अगर ऐसा करोगे तो ये 50 के 50 मार्क्स तुम लोग ईजिली ला सकते हो। एक और अच्छी बात क्या है कि इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री मेन पाठ्य पुस्तिका से आते हैं, मतलब कि पनोरमा से आएंगी। तो अगर तुमको पनोरमा जो दोनों किताबें हैं यानी कि जो सप्लीमेंट्री रीडर है और पनोरमा मेन बुक है उसके चैप्टर्स अच्छे से तुमने पढ़े हैं तो ये इसमें से 50 के 50 क्वेश्चंस बनने के आसार पूरे हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है टाइम ड्यूरेशन जैसा सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसको नहीं पता होगा कि 3 घंटे तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को ओवरव्यू यानी कि उसको अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए, और जो OMR शीट भरना होता है या फिर क्वेश्चन पेपर में जो डिटेल्स फिल करने होते हैं उसको फिल करने के लिए। तो ये 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। इस 15 मिनट में हमें क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसको समझनी चाहिए, और जितने भी फील्ड्स भरने के लिए दिए हुए होते हैं उनको भरने का कोशिश करना चाहिए। अब देखो रीडिंग में प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री, ये तो मैंने बता ही दिया तुम लोग को पहले भी। राइटिंग भी बता दिया, लेटर, ऐसे, नोटिस एंड मैसेजेस। ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स होंगे, तो टेंसेस होते हैं, वॉइस, नरेशन, एरर डिटेक्शन और वोकैबुलरी। अब देखो टेंस तो क्लास 6 से तुम लोग पढ़ते हो, क्लास 6ठी कक्षा से ही पढ़ाया जाता है कि टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और फिर उसके 4 सब डिविजन्स अलग अलग होते हैं। वॉइसेस यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन हो गया, एरर डिटेक्शन और वोकैबुलरी। इन ये जो है ऐसा नहीं है कि बस इस 5 या 6 टॉपिक से ही बस पूछे जाते हैं, और भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं जिसे प्रश्न आते हैं, लेकिन ये 5 जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन 5 टॉपिक्स को तुम कवर कर लेते हो, इनकी तैयारी कर लेते हो, तो फिर तुम्हें ग्रामर में भी परेशानी नहीं होगी। और ग्रामर में परेशानी नहीं होने का मतलब है कि तुम 80 से 95 तक स्कोर करने के काबिल हो जाते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सब कुछ अच्छे से समय रहते, जितना समय हमारे पास बचा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहेंगे। लिटरेचर में जो यानी कि जो साहित्य है, साहित्य वाला जो भाग है जो हमारा पनोरमा बुक है उसमें गद्य, कविताएं और पूरक पाठ्यपुस्तिका एक साथ है। अब हमें ये जानना है कि एग्जाम में हमें कैसे क्या करना है, तो वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से करना है, यानी कि जो भी प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव कहते हैं वस्तुनिष्ठ को और डिस्क्रिप्टिव कहते हैं वर्णनात्मक को। इन सारे टॉपिक्स को यानी कि जो MCQ होते हैं इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो 50 मार्क्स का होता है, और बाकी ये डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का हो जाता है। उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और जो लिटरेचर है, लिटरेचर यानी कि जो हमारी पाठ्य पुस्तिकाएँ हैं उसमें कहानियों को या फिर कविताओं को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर उसमें कोई भी परेशानी है, कोई कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि नहीं समझ में आते हैं या फिर नहीं आ रहे हैं या फिर नहीं आएंगे, तो आप लोग हमें हमारे WhatsApp नंबर से पूछ सकते हैं, मैं उसका डिटेल आंसर आप लोग को
बताऊंगा। और लेकिन इसके इतर जो मुख्य प्रश्न है, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में आ सकती हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा दूंगा और जिससे आपको याद करके उसको लिखने में आसानी होगी। ग्रामर का प्रॉपर रिवाइज करना है और उसके बाद टाइमिंग का। टाइमिंग यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलता है और उस क्वेश्चन पेपर में अगर आप प्रश्नों को सही तरीके से समय नहीं देंगे, जैसे जिस प्रश्न में जितना समय देना है उससे ज़्यादा समय दे देते हैं, तो दूसरे प्रश्नों के लिए समय कम बचेगा और जिसके कारण आपको बाद में परेशानी हो सकती है और समय कम रहने के कारण प्रश्न छूट भी सकते हैं। इसलिए ध्यान ये देना है कि समय रहते हमें एक पार्ट फिनिश कर लेना है। जैसे कि मान लो एमसीक्यू बनाना है, तो जो एमसीक्यू है कोशिश करना चाहिए कि पहले 1 घंटे में हमारा जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा बन जाए। ये सब तो हमने बता ही दिया है। अब निष्कर्ष क्या है, इस पीपीटी को आप लोग सेव कर लेंगे। मीन्स कि ये जो अभी जितनी भी सिलेबस के बारे में मैंने बताई है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डाल दूंगा, वीडियो के लिंक पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उसको टाइम टू टाइम देख सकते हैं, क्योंकि इसके सहारे आपको अपनी तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। इस पूरे पाठ्यक्रम में हम लोग जो मेनली ध्यान देने वाले हैं वो ये है कि हम लोग सबसे पहले कंबाइंड सिलेबस स्टडी करेंगे मॉडल पेपर्स के साथ। किसके साथ? मॉडल पेपर्स के साथ। मॉडल पेपर्स के साथ इसलिए स्टडी करना जरूरी है क्योंकि अब समय बचा नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, तो समय बचा नहीं है। इस कम समय में तैयारी पूरी कैसे की जाए, तो उसके लिए हम लोग को मॉडल पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ जो बोर्ड से सैम्पल पेपर्स आते हैं वो भी मैं करवाऊँगा। सैम्पल पेपर्स जो बोर्ड से आती हैं वो भी मैं करवाऊंगा। उसके साथ ही साथ जो टाइम मैनेजमेंट है और कैसे सोचना है, कैसे उत्तर देना है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आए, क्योंकि हम लोगों ने ये जो पूरा प्रायोजन किया है वो कमज़ोर बच्चों को ध्यान में रखते हुए किया है। और हमारा जो बिहार बोर्ड है जो BSEB के माध्यम से एग्ज़ाम लेती है, तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो उनकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर होती है, और इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आसानी से समझाया जा सके और उसको इस लैंग्वेज में या फिर इस तरीके से समझाया जा सके कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी अगर हो तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स होंगे उसमें 20 हमारा राइटिंग का है, 20 रीडिंग का है, ग्रामर से 15 है, ट्रांसलेशन से 5 मार्क्स का है, और बाकी के जो 40 मार्क्स है वो हमारे बुक से हैं, पनोरमा से। तो ये जो 100 मार्क्स है इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमारे पास ऑप्शंस रहता है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQ का प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे, लिटरेचर भी पढ़ेंगे और रीडिंग और राइटिंग सेक्शन को भी पूरा करेंगे। बस आप लोग साथ में जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और जैसे भी मैं आपको बताता हूँ वैसे प्रैक्टिस करिए, वैसे तैयारी करिए। जितना होमवर्क, जितना वर्क मैं दूंगा उसको उसी दिन पूरा करिए, और फिर आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने की जिम्मेवारी हमारी है।